2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब सभी पार्टियां ओबीसी, पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग के वोटों पर निशाना साधने में लग गई हैं। आज अखिलेश यादव ने गोरखपुर में नाई समाज की एक बड़ी रैली की, जिस पर ओबीसी आर्मी के संयोजक कालीशंकर यादव ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। हमारे साथ खुद मौजूद है, उनसे खास बात करेंगे। कालीशंकर जी, जो आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की एक रैली हुई है, इसमें नाई समाज को सीधे तौर पे कहिए कि ओबीसी दलित के वोट बैंक पर हर व्यक्ति और हर पार्टी इसको छापा मारने की कोशिश कर रहा है। ओबीसी आर्मी बना के आप भी संयोजने की कोशिश कर रहे हैं ओबीसी वोटों को। क्या लगता है आपको कि ये कवायद कहां तक कामयाब होगी? भाई देखिए, अब यह कवायद हजारों वर्षों से, जैसा आप जानते हैं 3000 वर्षों से ओबीसी समाज चाहे दलित समाज लगातार इनके ऊपर तमाम यातनाएं हुई, तमाम इनको हक अधिकार इनका वंचित किया गया। मगर आज लोकतंत्र का राज है, संविधान का राज है, और आज सारी पार्टियां, आज देखेंगे कमोवेश चुनाव का समय है और सारी पार्टियां जातिगत जनगणना की बात कर रही हैं, ओबीसी हितों की बात कर रही हैं, दलित हितों की बात कर रही हैं। जैसा कि आपने देखा कि अभी कल ही भाजपा ने अनुसूचित जाति मोर्चा का सम्मेलन किया, आज समाजवादी पार्टी ने ओबीसी सम्मेलन किया। मगर मैं पूछना चाहता हूं, जब ये ताकत में, आज भारतीय जनता पार्टी ताकत में है, क्या वो हमारे ओबीसी समाज जो देश की आबादी का 60% हिस्सा है, बहुमत का हिस्सा है, क्या आज जो जातिगत जनगणना की मांग हो रही है, राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन की मांग हो रही है, आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व देने की मांग हो रही है, क्या वो पूरा कर रही है? नहीं, केवल छलावा और भुलावा दे रही है। और इसी तरह जो है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी की बात आप करते हैं, तो जब ये सत्ता में रहते हैं तो इनको पीडीए नहीं याद आता, जाति जनगणना याद नहीं आती, बहुमत के लोगों की आबादी के अनुसार आप रिप्रेजेंटेशन नहीं याद आता। मगर आज जब सत्ता से हट चुके हैं तो आपको याद आ रहा है जातिगत जनगणना की। ऐसा प्रतीत होता है केवल सत्ता लोलुप होकर के आप लोग जनता को और खासकर ओबीसी और दलित समाज को रिझाने और भरमाने का काम करना है। मगर मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से, अब ओबीसी समाज जाग चुका है और अपने अधिकारों की लड़ाई उसने स्वयं निर्णय, जैसा कि आपने देखा था चौरी चौरा में ऐतिहासिक रैली हुई है ओबीसी आर्मी के नेतृत्व में, और बनारस में हो रही है। मैंने देखा कि आपने ओबीसी को एकजुट करने के लिए प्लेटफॉर्म चुना है, बड़ी रैली भी आपने की थी। आपको क्या लगता है कि अभी आगामी लोकसभा चुनाव जो आने वाला है, उसमें आप ओबीसी आर्मी किसके साथ जा रही है? क्या खुद पॉलिटिकल पार्टी बनने जा रही है कि किसी को सपोर्ट करेगी? आखिर जो ये ताकत दिखाने का काम हो रहा है, ये कब इसको जो है अमली जामा पहनाएंगे आप? देखिए, आज से 6 महीने पहले दिल्ली में एक बैठक हुई थी 6 राज्यों की, जिसमें तमिलनाडु के लोग थे, मध्य प्रदेश के लोग थे, बिहार के लोग थे, दिल्ली के लोग थे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग थे। वहां सारे ओबीसी समाज के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, कम से कम सैकड़ों जातियों के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। वहां निर्णय लिया गया, जिस तरीके से 1916 में जब अंग्रेजों का राज था, मद्रास प्रेसिडेंसी में 3.5% लोग 80% पदों पे कब्जा हुए थे। उस वक्त पिछड़े समाज के और दलित समाज के लोगों ने एक बैठक किया था और निर्णय लिया था कि हम अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे और अपनी हक की लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। और उस वक्त जस्टिस पार्टी बनी, और वही आज की डीएमके है जो तमिलनाडु पे राज करने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर ये पार्टी, अगर हम ओबीसी समाज को केवल इग्नोर कर रही हैं, तो ओबीसी समाज अपनी खुद की पार्टी बना करके चुनाव मैदान में उतरने का काम करेगा, जिसकी शुरुआत हो भी चुकी है। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये था कि हमने देखा उत्तर प्रदेश में कि बसपा को भी पूर्ण बहुमत मिला, समाजवादी पार्टी को पूर्ण मिला और भाजपा को भी 2 बार पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन ओबीसी जनगणना, जातीय जनगणना की बात पे हर आदमी दाएं बाएं नजर आता है जब सत्ता में होता है। तो ऐसा क्यों है? ये दोहरा मुखौटा क्यों ओढ़े हुए हैं लोग सत्ता में आने के बाद? देखिए, वो सबको संतुष्ट करना चाहते हैं। पहले बसपा का क्या नारा था, बाद में क्या नारा हो गया? बसपा हाशिए पे चली गई क्योंकि दलित समाज कहीं ना कहीं उनको इग्नोर किया। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी थे, वो लगातार लड़ते थे पिछड़ी जातियों के बारे में, कई बार मुख्यमंत्री हुए, और उनके सुपुत्र आदरणीय अखिलेश यादव जी उन्हीं के आशीर्वाद से 2012 में मुख्यमंत्री हुए। मगर उन्होंने भी जब सत्ता में पूर्ण बहुमत किया, आपको पिछड़े समाज ने बैठाया, तो आपने क्यों जातिगत जनगणना नहीं किया? ओबीसी समाज समझ गया, इसी नाते इग्नोर किया और वो सत्ता से किनारे हैं। अब पुनः सत्ता में आने की छटपटाहट है उनको, और हम सभी पिछड़ी जातियों को लेकर चलते हैं, कोई यादव, कोई मौर्य, कोई निषाद नहीं। क्योंकि आप देखिए, डिवाइड एंड रूल किया गया, कहीं ना कहीं अलग अलग जातियों की पार्टियां बनवा दी गई। निषाद पार्टी बना दी गई, राजभर की पार्टी बना दी गई, मौर्य की पार्टी बना दी गई, पटेल की पार्टी बना दी गई। तो डिवाइड एंड रूल, इसका वोट कौन ले रहा है? इसका वोट केवल एक लोग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब के सब एक लोगों को रिझाने का काम कर रहे हैं, और ओबीसी आर्मी सारी पर्दाफाश कर चुकी है और ओबीसी समाज एकत्र हो चुका है। तो ये थे कालीशंकर, इन्होंने साफ तौर से कहा कि पार्टी किसी की भी हो, सत्ता में कोई भी हो, लेकिन सभी ओबीसी को के साथ छलावा करने का काम कर रहे हैं। और अब ओबीसी समाज एकजुट हो चुका है और इनके फरेब में फंसने वाला नहीं है। रशाद लारी, गोरखपुर।